मैं आज अपने दिमाग में आने वाले अलग अलग विचारों को आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, जिसे मैं अपने हिसाब से मेरे को जो भी अच्छे लगेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। इसलिए आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। मेरी यह शुरुआत हो रही है, इसीलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, पर ये शुरुआत हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से अंत हो सकता है, यहाँ से ग्रो हो सकता है। यहाँ से मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि मैं अब रुकने वाला नहीं हूँ। मतलब कि हम जब कोई काम करने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, उस काम को पूरा करने के बाद और उसको शुरू करने से पहले उसके बीच का जो टाइम होता है वो बहुत ही कठिन होता है। इसे सब लोग जानते भी है, जानते हुए भी सब क्या करते हैं, उसे इग्नोर करते हैं, उससे मुंह फेर लेते हैं, वहां पे जाने की कोशिश ही नहीं करते कि मैं एक कर सकता हूं या फिर नहीं। अगर आपने ठान लिया कि भाई मुझे यह काम खत्म करना ही है, तो मैं रुकूं क्यों? समझ रहे हो मेरी बात को? गौर से ध्यान से सुनना। मेरे कह रहा हूं कि हमें उस काम को खत्म करना ही है, तो हम रुके क्यों? और हम अगर रुके भी तो क्यों रुके? क्या हमें उस काम को खत्म करने से पहले भी उससे महत्वपूर्ण काम आ गया है जिसे हमें खत्म करने के बाद वो काम शुरू करना है? तो देखो, ये जो टाइम है ना, वो रुकता नहीं है, वो चलता रहता है। इसीलिए हमें टाइम को मैनेज भी करना पड़ता है। हम अपने हिसाब से अपने टाइम को मैनेज भी कर लेते हैं, तो भी कई बार आपने, मैं कह सकता हूँ कि आपने टाइम मैनेजमेंट किया होगा कि टाइम मैनिपुलेट करने के लिए आपने टाइम टेबल भी बनाया होगा कि मेरे को इस टाइम पे इसी काम को इतने टाइम तक करना है। फिर भी हम उसको इग्नोर नहीं करना चाहते, फिर भी अपने आप हो जाता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझाता हूँ, आप भी जानते हो इसे। मैं सिर्फ आपको उसका एहसास दिलाना चाहता हूँ। मैं अभी इस बात को कह रहा हूँ वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप इस मेरी बात को सुनने के बाद मेरी जैसी कोई भी बात कभी मत सुनना। मैं लिटरली बता रहा हूँ, ऐसी बात कभी मत सुनना, क्योंकि हम वो काम करें ही क्यों जिसे हमने कर दिया है। देखो, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, पर आप अपने जीवन में कंफ्यूज खुद बे खुद हो। अगर आप किसी भी वजह से इस वीडियो पर आ गए हो, तो मेरा मानना यही है कि आप, मैं जिस दौर से जा रहा हूं उसी दौर में हो। समझ रहे हो? इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। और सबसे पहले बताई हुई मेरी बात कि हम किसी काम को खत्म करने से पहले और खत्म करने के बाद उसके बीच का जो टाइम होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। उसको करने से पहले हम कुछ नहीं थे, उसके करने के बाद हम बहुत कुछ है। मतलब उसके बीच के टाइम में खत्म नहीं किया है, उसका मतलब हम कुछ नहीं है। जो पहले थे वो ही है। मतलब खत्म करना है मतलब 100%। हम कोई भी काम कर रहे हैं उसको पूरे दिमाग लगा के और पूरी ताकत लगा के करो, जिससे कि आपका ध्यान ना भटके। देखो, आपके साथ कई बार ऐसी सिचुएशन आ खड़ी हो जाती है कि आपको वो काम 100% करना चाहते हो, आप वो काम करना ही चाहते हो, फिर भी कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपका दिमाग आपका साथ ना दे। पहले वो आपको कहेगा, चल भाई तुझे इस काम को खत्म करना है और इतने टाइम में खत्म करना है। वो कह देता है कि तुझे करना है, फिर तू करने जाता है, जाने के बाद अंदर थोड़ा सा जाता है, जब तक तुमको पता है कि यहाँ है, मेरे को आता है, ये तो मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ये मैं कैसे करूँगा, वहां से आपका कदम पीछे आता है और जरूर आता है। उस कदम को पीछे लेने के बाद आपको दूसरा पीछे नहीं लेना है, कदम को आगे ही बढ़ाना है। कैसे करना है मतलब
आपके पास डिफिकल्टी आ गई, आप उस काम के बीच में है, अभी आपने खत्म नहीं किया है, मतलब आप अभी कुछ भी नहीं हो, उसको खत्म करना है, वो आपका गोल है, तो आप उसको खत्म करने के लिए आगे बढ़ेंगे। जो भी बेस्ट पहले सिचुएशन में प्रॉब्लम आती है वो शायद बहुत बड़ी हो, पर उसको खत्म करने के बाद आपको पता चल गया कि मेरे सामने प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। उसका सॉल्यूशन निकालने के बाद दूसरी प्रॉब्लम आएगी और जरूर आएगी। उसके बाद आपने पीछे नहीं जाना है, आगे ही जाना है, क्योंकि आपने प्रॉब्लम सॉल्व की है, आपको पता है कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। तो आप जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे, अपने आप ही अपने अंदर का इम्प्रूवमेंट देखोगे कि भाई मैं पहले कुछ ऐसा सोचता था कि मैं ये नहीं कर सकता, तो मैं पीछे जाता हूँ। अब ये सोचता हूँ ये मुझे नहीं कर सकता, मतलब इसमें कैसे करूँगा, इसे करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। आपको बस यहीं तक पहुंचना है। इसके बाद मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप अपने जीवन में कभी और कुछ भी हो जाए, आपको सफल होने के लिए, मतलब कि मेरा मतलब ये है कि आपको जो काम खत्म करना है, आपका जो गोल है, उसको खत्म करने से पहले आप अपने आप को ऐसे बिल्ड कर लेते हो कि आपके सामने आने वाली प्रॉब्लम को आप प्रॉब्लम नहीं, बल्कि आप उसे अपॉर्चुनिटी मानने लगोगे। ये मेरी गारंटी है। अगर मैं जो आपको बता रहा हूं, अगर आप इसको फॉलो करोगे, शायद आपने कई लोगों की बात सुनी होगी और सबका पंच डायलॉग भी सुना होगा कि सफल होना है तो क्या करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट परफेक्शन, यू कैन नॉट गुड फॉर योर career because you don't do the practice. So I am only for telling you, you can do this. जो मैं कह रहा हूं आप वो जरूर करना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको उससे पीछे नहीं जाना है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। क्या है कि प्रॉब्लम जो होती है ना, वो सॉल्यूशन पैदा करती है। आपके पास सॉल्यूशन होगा ना तो आप उसका कोई मतलब ही नहीं है। पता है ना, 3 इडियट में एक गाने में आता है, मार्कशीट में देखा तो क्वेश्चन क्या था पता नहीं, जब सॉल्यूशन मिल गया तो क्वेश्चन क्या था पता नहीं। ऐसा कुछ था ना कि सॉल्यूशन मिल गया पर प्रॉब्लम क्या था पता नहीं। तो सॉल्यूशन का काम ही क्या है। इसीलिए ये प्रॉब्लम को नजरअंदाज कभी मत करना, उसको अपनी ग्रो अप की अपॉर्चुनिटी मानना, क्योंकि आप उस फील्ड में जा रहे हो जहां पे आपको सक्सेस होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आपने अगर प्रॉब्लम को पकड़ लिया तो सॉल्यूशन उसके साथ ही होती है। कहते हैं कि शब्द के अंदर ही, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर होता है, मतलब प्रॉब्लम के अंदर ही सॉल्यूशन होगा। उस प्रॉब्लम को देखो, उसके अंदर जाओ। मेरा कोई मतलब नहीं है कि आप मुझे पूरा सुनो। अगर आपको एहसास हो गया कि मैं ऐसी ऐसी गलतियां कर रहा हूं तो आप अपनी गलतियां सुधारने के लिए जा सकते हो। मैंने यहां पे आपको रोक के नहीं रखा है। जो मैं आपको बता रहा हूं वो मैं लिटरली बोल रहा हूं। मैं अपने दिमाग में आने वाली बातों को ही बता रहा हूं जिससे सभी लोग जानते हैं। मैंने इसे आपको फिर से दोहराया है। आपको अगर आपकी प्रॉब्लम का पता चल गया है तो सॉल्यूशन के लिए जा सकते हो। आपकी रुकावट आपको पता चल गया है तो उसके आगे बढ़ने के लिए आप जा सकते हो। आपको कोई रोक ही नहीं सकता। क्यों अपने आप को, क्या मैं बताऊं, आप समझ ही गए हो, बहुत ही समझदार हो आप। प्रॉब्लम यही है कि तुम समझदार होने के बावजूद भी सॉल्यूशन नहीं ढूंढते हो। आगे से ऐसा कभी नहीं करना। अभी बता रहा हूं, जो कुछ भी आपको खत्म करना है उसे खत्म करने के लिए जा सकते हो। यहाँ पे रुकने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अपना जो गोल है, लक्ष्य को पाने के लिए
जा सकते हो। एंड आखिर में आपको ये बता दूं, अगर आपको तुम्हारे जैसा कोई इंसान दिखे तो इस वीडियो को मैं नहीं बोलूंगा कि दिखाओ आप, पर मैंने जो बात आपको कही है आप उस व्यक्ति को कह देना। एक बार कहोगे आपके अंदर का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ेगा, क्या बताओ। एक बार अपने आप ही आजमा कर देखो, क्या पता आपके अंदर का नजरिया ही बदल जाए लोगों को जज करना। सो अभी बता रहा हूं लास्ट में, इसको बंद कर दो। ये किसी काम का नहीं, अपनी स्किल पे ध्यान दो, अपने गोल पर ध्यान दो। सो बाय बाय। एंड लास्ट में सबकी मदद करना, मतलब कुछ बोओगे तो कुछ पाओगे। अगर कुछ पाना है तो बोना तो पड़ेगा, और बोना है तो जगह को भी ढूंढना पड़ेगा। समझ रहे हो? बैठे बैठे एक जगह पे बोल दिया और सोचने लगे ये मुझे कुछ देगा, ये मुझे कुछ देगा। देखो, सबसे मदद करने के बाद उससे कुछ हमें मिलेगा ऐसा कभी मत अपने दिमाग से वो बात को निकाल देना। मदद करो, क्या पता वो आपकी मदद ना करे, पर आपकी मदद और कोई कर सकता है। लास्ट में यही कह रहा हूं, मुझे पता है कि आप भूल जाओगे, इसीलिए मैं इस बात को आगे बढ़ा रहा हूं। देखो, इसे जिंदगी में कभी मत भूलना। अगर भूल जाओ उससे पहले लिख लो। हमारे बुजुर्गों कहते थे, देख भाई, सबको आंकड़े याद नहीं रहते, सब बातें याद नहीं रहती। अगर लिखा होगा ना तो उसको पढ़ पाओगे। पेन लो और अपनी एक नई डायरी लो, प्रॉब्लम लिखो, उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी लिखो। बात यहां खत्म नहीं हो रही, लास्ट में बता रहा हूं, लास्ट कभी नहीं आएगा। सो बाय, टेक केयर, एंड मेरी बात को दिमाग में चाप देना। उसके बाद कहीं सुनसान सी जगह पे अकेले जाकर सोचना कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको वहीं सॉल्यूशन मिलेगा। सो आज मैं जा रहा हूं। अगर आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो बेफिक्र होकर यहाँ पे आ जाना। मेरी बात वही होगी जो अभी कही है, तभी भी मैं वही कहूँगा, क्योंकि सॉल्यूशन हमारे पास ही है।